दरभंगा में ईंट भट्टा के मालिक से 50 लाख रंगदारी मांगने का आया मामला सामने। वहीं भट्टा मालिक पुलिस प्रशासन से न्याय का गुहार लगाते थक हार कर पहुंचे मीडिया के समक्ष। जी हां, आए दिन बिहार में क्राइम ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। इसी ही कड़ी में एक नया मामला प्रकाश में आया है, जहां फेकला थाना अंतर्गत चक्का में गंगा नाम से ईंट भट्टा चलता है, जिनके मालिक हेमंत कुमार होयानी है, जिन्होंने मीडिया से प्रेस वार्ता कर बताया कि विगत 25 वर्षों से गंगा ईंट उद्योग नाम से ईंट भट्टा चला रहे हैं, जो कि फेकला थाना अंतर्गत चक्का में स्थित है। लेकिन वहां कुछ लोगों के द्वारा उनसे रंगदारी मांगा जा रहा है और रंगदारी नहीं देने के बाद पर उनसे मारपीट सहित दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वहीं रंगदारी के रूप में 50 लाख रुपया की मांग किया गया है, जिनके डर से लगभग 1.5 महीने से भट्टा का काम ठप बैठ गया है, जिससे उनकी और ईंट भट्टा में काम कर रहे मजदूरों की रोटी रोजी बंद हो चुकी है। हालांकि इस सब को लेकर वहीं दरभंगा के फेकला थाना सहित वरीय अधिकारी तक चक्कर काट चुके हैं, फिर भी अब तक रंगदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। वहीं भट्टा मालिक ने कहा है कि रंगदारों से जमीन का विवाद का भी मामला है, जिसको लेकर सीओ के समक्ष मीटिंग भी हो चुकी है, जहां सीओ सर ने इन रंगदारों को जमीन पर दखल नहीं करने की आदेश भी दिए हैं। लेकिन न्यायालय में केस चलने के बावजूद इन लोगों के द्वारा बलपूर्वक हम लोगों के साथ मारपीट किया जा रहा है और ईंट भट्टा का काम को बंद करवा दिया गया है। ऐसे में अब तक कोई प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिला है, न ही इन रंगदारों पर कोई कार्रवाई की जा रही है। मेरा भट्टा मेसर्स गंगा ईंट उद्योग जो चक्का गांव में अवस्थित है, विगत 25 वर्षों से मैं चलाते आ रहा हूँ। 3-2 से कुछ असामाजिक तत्वों ने मुझे धमकी और रंगदारी मांगना स्टार्ट किया। जिसकी सूचना मैं फेकला थाना को 11/2 को दिया, 13/2 को एसएसपी को दिया और लगातार मैं उसके बाद सबको सूचना देते आ रहा हूँ। डीजीपी पटना को भी दिया हूँ, आईजी साहब को भी दिया हूँ, ये आपको क्या नाम है डीएम साहब को दिया हूँ, एसडीओ को दिया हूँ, सिटी एसपी को भी दिया हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और 9/3 को मेरे भट्टे पे आकर के सीसीटीवी को बाधित किया और मुझे मारा पीटा, हथियार लैस होकर के रंगदारी मांगा और उन्होंने कहा जब तक रंगदारी नहीं दोगे भट्टा तुमको नहीं चलने देंगे, भट्टा को का यह काम नहीं होने देंगे, कोई कीमत पर नहीं होने देंगे। कितना रंगदारी मांग रहा था? 50 लाख में उन्होंने मांगा है। कौन लोग थे वो लोग? वो रंगदार है, वहीं के लोकल है, राधे श्याम यादव, ये प्रदीप यादव, उदय ठाकुर, छोटे ठाकुर, शिव शक्ति ठाकुर उर्फ कारू, नीरज करके है, आशीष नाथ कुमार, अरविंद नाथ कुमार, ये लोग 7 आदमी थे और 10-12 अन्य लोग भी थे जो मुझे बहुत मारा, हथियार लेस से आए थे। मेरी मोबाइल छीन लिया, दोनों मोबाइल छीन लिया, 11,000 रुपये छीन लिया। अच्छा, इसको लेकर आप थाना में आवेदन दिए थे? थाना पे मैं 11/2 से ही आवेदन देते आ रहा हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 11/2 को मुझे थाने पे जो मैं आवेदन दिया तो मुझे वहाँ नोटिस मिली बहादुरपुर अंचल अधिकारी से मिलने के लिए 15/2 को। मैं 15/2 को मिला, वो भी आए थे। उन्होंने उन्हें कहा, समझाया, जब तुम महोदय तुम्हारे गार्जियन लोग बनाए हुए हैं तो तुम इनको परेशान नहीं करो, इनके कब्जे में जमीन है, इतने सालों से बिजनेस करते आ रहे हैं। जब न्यायालय में केस चल रहा है तो तुम न्यायालय के सदन में जाओ, वहाँ का जो भी प्रक्रिया है तुम अपना करो, यथावत स्थिति बना के भट्टे को चलो। सीओ साहब ने उनको बहुत समझाया, आखिर में वो लोग नहीं माने और 9/3 को मेरे साथ घटना घटा ही दिया। अभी तक मेरा भट्टा बंद है, न ईंटा निकल रहा है पका हुआ और न ही भट्टा फुकाई अभी तक हो पाया, जिसमें मुझे लाखों रुपए की क्षति हो चुकी है। जिला प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं? जिला प्रशासन से मेरी यही विनती है, इस पर जो जब तक मेरा न्यायालय में केस चल रहा है तब तक अपना उसको हम लोग को भट्टा चलाने का सुचारू रूप से जो भी उसका प्रक्रिया हो, चाहे वो सशस्त्र बल दें या अपने जो भी वहाँ के सिपाही लोग हैं वो दें, ताकि मुझे मेरी जान माल की रक्षा हो सके, मैं बिजनेस सुचारू रूप से चला सकूँ। और न्यायालय का फैसला आने के बाद जो न्यायालय का फैसला होगा सर्वमान्य है। और 3 को जो सब घटना घटी तो पहले मैं किसी पर गया, मुझे ले जाया गया थाने पे, मोती बाबू से मुलाकात हुई, नीरज बाबू से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ FIR कीजिए। बोले सर हमारी हालत है खराब,
मैं अभी नहीं कुछ कर पाऊंगा। तो वो बोले बहादुरपुर चले जाइए, बहादुरपुर स्वास्थ्य गाँव। बहादुरपुर स्वास्थ्य गाँव गया तो जो भी मेरे शरीर में चोट लगी उसका वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन उन्होंने रेफर मुझे DMCH कर दिया। उसी दिन रात में मैं DMCH चला गया और मैं 13/2 को वहाँ से डिस्चार्ज मेरी हुई। नहीं, लगातार वो लोग मांग रहा था, हम लोग प्रशासन के न्यायालय के समय में हैं, हम लोग नहीं दिए। प्रशासन को बार बार हम लोग सूचना देता, मौखिक भी दिए हैं और लिखित भी दिए हैं। और बार बार बांस बल्ला लगाते थे, उसमें 3-4 बार तो 112 नंबर आया है, उसको हटाया है। 112 नंबर जो है कानून की जो गाड़ी होती है 112, वो लोग आई है, 3-4 बार आई है, बांस बल्ला हटवाया है। अगर आप ईंट भट्टा पे अभी जाते हैं, काम काज करते हैं, तो क्या परेशानी आ रही है? परेशानी यही है, वहाँ पे वो लोग गुट बना के रहते हैं और कुछ अनाप शनाप थोड़ा मतलब कि भयावह बात बोलते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं। सिंधी हो तुम लोग का वैल्यू क्या है? हम लोग यहाँ के लोकल हैं, यादव हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग ये हैं, हम लोग स्टाफ को भी डिस्टर्ब करते हैं। स्टाफ को, लेबर को, सबको तो भगा दिया। कोई स्टाफ डर के मारे जा नहीं रहा है। मैं मुंशी लोग, मेरा लेबर लोग, सब काम मेरा ठप हो चुका है। आगे क्या करेंगे आप? आगे कानून के शरण में मैं हूँ, वो लोग नहीं सुनवाई की है, तो मैं अब आप लोग प्रेस मीडिया के शरण में आया हूँ। क्या लगता है, अगर आप ईंट भट्टा पे भी काम करने जाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा या कुछ हो सकता है? मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। वहाँ जो वहाँ का माहौल है, कुछ भी हो सकता है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हेमंत कुमार भैया।